बुलाई आपने? आज हमारा विषय है, 2-3 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है पंचायती विभाग के अधिकारियों को, और अखबार में भी आई है कटिंग की ग्राम सभा के अंदर 40% पॉपुलेशन ग्राम सभा के अंदर हुई तभी प्रस्ताव पास होंगे। तो हम सरकार के संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहते हैं आपके माध्यम से, 40% पॉपुलेशन ग्राम सभा के अंदर कभी भी नहीं आएगी। आप एक चीज़ देखो, जिस गांव के वोट 2600 वोट है, मेरे पास कल एक सरपंच का फोन आया, मुकलान गांव उनका, उनके गांव में 2600 वोट है और वोट पोल होते हैं 1800, पॉपुलेशन उनके गांव की 5000। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आप 40% कैलकुलेशन करो 2600 की, तो इतने तो वोट भी पोल नहीं हुए। वो कैसे पब्लिक इतनी ग्राम सभा के अंदर आएंगे? ग्राम सभा के अंदर बुनियादी करवाते हैं जब भी लोग 5-10% लोग मुश्किल से आते हैं। कुछ लोग गांव के बाहर सर्विस भी करते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं। तो इस मसले पे चाहिए सरकार को कि धरातल से इसकी पूरी जानकारी लेके और फिर इसके ऊपर दोबारा नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। इसमें समस्या अकेली पंचायतों को नहीं आएगी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी समस्या आएगी और सरकार के नेताओं को भी समस्या आएगी। आप आज जिस हल्के से कोई भी विधायक है या मंत्री है मौजूदा सरकार में, किसी भी गांव के 50 या 100 लोग चले गए जिनका खेतों का रास्ता है, मान लो 100 लोगों का एक खेतों का रास्ता है, वो लोग सरकार के नेता के पास चले गए कि हमारा ये रास्ता पक्का करवाओ। खेतों के रास्ते ज़्यादातर मनरेगा स्कीम के तहत पक्के होते हैं और मनरेगा जो स्कीम है सरकार की, उसके अंदर ग्राम सभा का प्रस्ताव ही मान्य होता है। नेताजी मनरेगा वालों को बोले कि इस फलाने फलाने गांव का ये रास्ता है, ये रास्ता पक्का करवाना। जब प्रस्ताव ग्राम सभा का पास नहीं होगा तो वो रास्ता पक्का नहीं होगा। तो हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से इसके बारे में रिपोर्ट ले और इस जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें सुधार करने का काम करे, ताकि ना आम जनता को समस्या आए, ना पंचायतों को समस्या आए और ना ही सरकार के किसी भी विधायक या मंत्री को समस्या आए। विभागीय सरकार को कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा है आप लोगों ने? हम इसका ज्ञापन भी देंगे बिल्कुल डीसी साहब के माध्यम से, एसडीएम साहब के माध्यम से। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर मीडिया के माध्यम से पहले सरकार के नोटिस में लाए, फिर मेमोरेंडम भी देंगे इसका, क्योंकि इससे बड़ी भारी समस्या होगी। मनरेगा जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है, बहुत से कामों के अंदर जो पंचायत से अलग डिपार्टमेंट के काम होते हैं, वहाँ ग्राम सभा का प्रस्ताव ही मान्य होता है। ग्राम सभा की मीटिंग हुई, उसके अंदर कोरम पास नहीं हुआ, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? ये उसी के लिए तो कह रहे हैं हम, कोरम पास तभी होगा जब 40% पॉपुलेशन जो नया नोटिफिकेशन आया है। तो ये 40% कैसे कोरम पूरा होगा? बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मेंबर भी नहीं आते पूरे गांव। आप एक चीज देखो, मान लो एक विधानसभा है, टोहाना ही विधानसभा मान लो, आपकी अब हमारी विधानसभा है, यहाँ 2.25 लाख के करीब वोटर, पॉपुलेशन 2.5 लाख के करीब है। अगर कोई विधायक को मान लो कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो जाए, भाई 5% पॉपुलेशन इकट्ठा करके इस काम की मंजूरी देनी है, तो हम दावा करते हैं कोई विधायक 5% पॉपुलेशन भी इकट्ठा नहीं कर सकता। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये बिल्कुल गलत है। सरकार इस पे संज्ञान ले और इसमें सुधार करने का काम करे। पहले 10% का प्रावधान था, 10% लोग भी बड़ी मुश्किल से आते हैं ग्राम सभा के अंदर बुनियादी करवाने पर बार बार, और 40% पॉपुलेशन तो अगर आप घर घर जाकर ग्राम सभा का छोड़कर खाने का निमंत्रण दोगे ना, तो भी लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं सरकार से अनुरोध है हमारा, इसके ऊपर संज्ञान ले और इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करके दोबारा जो पहले वाला प्रावधान था 10% का, वही लागू करने का काम करे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य ना रुके और ना ही आम जन को और किसी पंचायत को और किसी नेता को, किसी को भी इससे समस्या उत्पन्न ना हो। पंच गाँव फतेहपुरी से मैं, जो हमारे प्रधान जी ने बोले, सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पर संज्ञान लें, क्योंकि जो ये पहले ग्राम सभा की मीटिंग होती थी, जो 10% आते लोग, अब जब बोल रहे हैं कि 40% आएंगे, अब नहीं आएंगे इतनी जनसंख्या, क्योंकि एक गांव में 4 सरपंच उठे हुए हैं, चारों के अलग अलग वोट हैं, इतनी जनसंख्या कैसे इकट्ठी करेंगे जी। यही प्रार्थना है सरकार से भी, जो है पहले समाधान उसी के हिसाब से चले।
सभी का धन्यवाद है पत्रकार बंधुओं का, जो कि हमारे जो पंचायतों की जो समस्या आपके माध्यम से हम सरकार तक जो आप पहुंचाने का काम करते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज जो प्रधान जी ने, जैसे हमारे हरियाणा के प्रेसिडेंट ने बताया कि ये देखो, ये जो ग्राम सभा का जो विषय है कि सरकार कोई पॉलिसी लागू करती है वो देखो सिस्टम के अनुसार ही करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस पर क्या रिजल्ट निकलते हैं उसका देखो ग्राउंड लेवल पे गाँव में ही पता चलता है उस चीज़ का, है ना। तो हम सोचते हैं कि जैसे सरकार से अनुरोध करते हैं कि एक बार इसका दोबारा से संज्ञान लेके इस पर पुनर्विचार करके, जैसे सरकार को ठीक लगे, गांव की समस्या को देखते हुए, प्रधान जी ने जैसे बताया कि 40% लोग किसी भी कीमत में इकट्ठे नहीं हो सकते, और जैसे हमारे फतेहपुरी से सरपंच भाई ने बताया कि अलग अलग पार्टियां होती है, हर गाँव के अंदर है ये समस्या, ठीक है। तो 40% लोग इकट्ठे करने बहुत मुश्किल है, तो सरकार से हम दोबारा से फिर अनुरोध करते हैं कि एक बार इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है, जो भी प्रक्रिया बनती है वो करने का काम करे। तो सभी का धन्यवाद करते हैं। प्रतिनिधि सरपंच हूँ, क्या नूह बनी हुई है। मैं यूँ कहना चाहूँ भी कहें भी 40% तो मेंबर भी नहीं आते, 10% 11 मेंबर है, 4 मसाम है, 5 कहते हैं काम में फलाना बंदे कटते ले आवांगे, ये नरेगा बंद कर दिया, पहले नरेगा इकट्ठे कर ले करते आजे करते ये किसी को इकट्ठे करांगे वह। और 6 सरपंच उठे थे मेरे बरोबर, ये 6 की लाली भी 2 से 2 2.5 से 4 से वोट आए, क्यों आवेंगे मेरे नाल। या गवर्नमेंट नू इसका मर्द दोबारा संज्ञान लेना चाहिए भाई, इसका अपना सोच विचार करके जेटा 10 था 15 कर सकें, मैं 15% होना चाहिए, फिर 40 करते करांगे। तो ये गलत है बिल्कुल, जमी गलत है, सरासर गलत, मरना तुम तंग कर रखे हम तो। मैं